हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान प्रश्न हैं। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो दो चर हम इसमें क्या मानेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो नीचे प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इसमें युगपत समीकरण है, रैखिक समीकरण। फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफ के द्वारा आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा, है ना। पहला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक कोई गणित की क्विज हुई, है ना, कोई क्विज का मतलब टेस्ट जैसा। उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, है ना। अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने गर्ल्स ने, कितने बॉयज ने उस क्विज में हिस्सा लिया, ये आपको निकालना है। कैसे? ग्राफ की माध्यम से। तो देखो, वैसे तो ये देखने से ही पता चल रहा है ना, कि टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो मैं जो है ना, इसमें क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो गर्ल्स को x मान लो या बॉयज़ को y मान लो, कैसे भी आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। तो जो दोनों का जो जोड़ है वो क्या है? 10 के बराबर है ना। और ये कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, ठीक है ना। तो क्या होंगी वो, ये उनकी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। इसमें एक तो हैं बॉयज़ और दूसरे हैं गर्ल्स, है ना। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो पहली चीज़ तो क्या दे रखी है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना। दोनों की जोड़ कितना है? 10 है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो गर्ल्स हैं ये बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 4। गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 2 समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसको मैंने लिख लिया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ही। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? रेखा को ड्रॉ करने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो बस 2 बिंदु निकाल लेंगे हम इसके, ठीक है ना। तो मैंने एक ये इसका निकाला, ये x और y। इसमें मैं x की वैल्यूज रखूंगा और y की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। माना x की वैल्यू मैंने 7 ली, तो y क्या हो जाएगी? 10 माइनस 7 कितनी हो गई? 3 हो गई। माना x की वैल्यू मैंने ली 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले की समीकरण कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें भी वही x की वैल्यूज रखूंगा और y की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, है ना। x की वैल्यू रखूंगा और y की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। x की वैल्यू मैंने रखी माना 0, तो ये y की कितनी हो जाएगी? 0 प्लस 4 यानी 4 हो गई, है ना। x की वैल्यू रखी मैंने माना 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। तो x अगर 2 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं x की जगह पे, चलो यही रख लेता हूँ, x की जगह पे मैंने अगर 2 रख लिया, ठीक है ना, तो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इनका मुझे क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो देखो, मैंने ये बिंदुओं का मैंने ये ग्राफ बना रखा है। इसमें ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? देखो, 7 3 और 5 5, पहले वाले के 7 3 और 5 5। देखो, मैं इन बिंदुओं को कर रहा हूं, ठीक है ना। 7 3 और 5 5 को देखो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। तो 7 3 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और 3 का हो जाएगा 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ये 7 3 हो गया। और दूसरा है 5 5, तो 1 2 3 4 5, और ऊपर 5 चलूंगा, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। अब इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं क्या खींच दूंगा? एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी थी। ये इस वाले समीकरण की हो गई y एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है।
दूसरा है x पे 0 y पे 4, है ना। तो x पे 0 यानी ये रहा, और y पे 4 ऊपर चलूँगा 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। दूसरा है x पे 2 और y पे 6, x पे 2 चला 1 2 और y पे 6 चलूँगा तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं रेखा खींच दूंगा, ठीक है। तो ये देखो दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और कहाँ काट रहे हैं, देखो ये बिंदु है, तो यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है, यही इसका हल है ना। और ये कौन सी का ग्राफ है, y = x+4 का, y = x+4 का। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, देखो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 चलना पड़ेगा, यहाँ ये 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ऊपर कितना चलना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये हो गए 3,7, ठीक है। तो इसके x = क्या हो गया 3, y = क्या हो गया 7। तो x क्या है बताओ, बॉयज़ हैं, और y क्या है, गर्ल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब देखो अब ये फुलफिल हो रही है ना दोनों कंडीशंस, कि दोनों का जोड़ किसके बराबर है, दोनों लड़के लड़कियां मिला के 10 हैं, और जो लड़कियां हैं y वो x से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम यही कह रहा है, इसको ग्राफिकली आपको इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, है ना। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो 5 पेंसिल और 7 पेन की मिला के कीमत 50 रुपये है, ठीक है ना। 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत कितनी है, 46 है। तो एक पेंसिल की और एक पेन की आपको कीमत निकालने की ये बोल रहा है। तो इसमें दो चीज़ हैं, एक तो है पेंसिल्स और दूसरा है पेन, पेंसिल्स और ये हैं पेन्स। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 5 पेंसिल हैं तो 5 × x, और 7 क्या है, पेन है तो 7 × y, इक्वल टू कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के। तो ये हो गया 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरा है हमारा, कह रहा है 7 पेंसिल है ना, तो 7 × x, 7 पेंसिल और 5 पेन 5 × y इक्वल टू कितने रुपए के, 46 रुपए के। तो ये हो गया 7x + 5y = 46। अब वही इनके दो हमें क्या करने हैं, पॉइंट निकालने हैं, है ना। देखो इसमें 5x बराबर हो जाएगा 50 - 7y, तो x बराबर क्या हो गया, 50 - 7y/5, है ना। तो इसमें y की वैल्यू रखोगे और आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बस दो कोई पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें y वगैरह अगर आप 0 रख देते हो, y बराबर क्या रख देते हो आप, 0 रख देते हो, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये 0 हो गया तो ये x बराबर 10 मिल गया, ठीक है ना। y बराबर अगर आप 5 रख देते हो तो देखो 5 × 7 = 35 हो गए, है ना। 35 और 50 में से 35 घटाया तो 15, 15 में 5 का भाग दिया तो 3 आ गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपने निकाल लिए इसके, ठीक है ना। ऐसे ही इसके, तो इसमें देखो 5y बराबर, अब कुछ भी रख सकता हूँ, 7x बराबर 46 - 5y कर सकता हूँ, 5y बराबर 46 - 7x कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। तो ये हो गया 46 - 7x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 46 - 7x/5। अब इसमें वही x के मान रखेंगे और y की वैल्यूज हमको मिलेंगी, ठीक है ना। x की वैल्यूज रखेंगे। अब देखो इसमें इस तरह की वैल्यूज रखेंगे कि जिसमें 5 का भाग चला जाए, है ना। तो 5 का भाग किस में जाता है, जब क्या है, 0 आए यहाँ पे, इन दोनों का जोड़, है ना। क्योंकि 5 का भाग या तो 5 आए अंक या 0 आए, तब जाके 5 का भाग जा सकता है ना। तो देखो x बराबर अगर मैंने लिया -2 लिया, तो देखो 46 - 7 × -2 करूँगा मैं, तो -7 × -, तो प्लस के 14 हो जाएंगे। तो 14 और 46 कितने हो गए, मिला के 60 हो गए, है ना। और 60 में 5 का भाग चला जाता है। तो अगर x बराबर मैं -2 ले लूँ तो y बराबर क्या मिल जाएगा, मुझे 12 मिल जाएगा। ऐसे ही x बराबर अगर मैं 3 ले लूँ, x बराबर मैं क्या ले लूँ, 3, 7 × 21, और 46 से 21 घटाओगे, है ना, तो कितना बचा,
46 में से जब आपने 21 घटाए तो ये 5 और ये 2, 25, तो 25 में कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, है ना। तो ये 2 पॉइंट आ गए। बस अब आप इनको किस पे करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें x पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है ना। इस पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना। और y की मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है ना। तो इसमें देखो इस तरह से ले लेता हूँ मैं, है ना। यानी ये 2 है ना, ये 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16 और ऐसे ये 2, 4, 6, 8, 10। ये पॉजिटिव x है और इधर माइनस x है, ठीक है। अच्छा अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था 10 0 और 3 5, पहले वाले समीकरण के 10 0 और 3 5। देखो 10 0 कहाँ हो जाएगा, x पे 10 चला, ये रहा, y पे 0 चला, इसका मतलब यहीं पे हूँ मैं, 10 0 हो गया। और अगला था 3 5, है ना, x पे 3 चला, देखो ये रहा 3 यहाँ, है ना। और y पे कितना चलूँगा, 5 चलूँगा, तो y पे 5 कहाँ हो जाएगा, देखो 2 4 और ये 5, ये हो गया। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई मैं रेखा खींच दूंगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। ये किसकी लाइन हो गई, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन हो गई, है ना। कौन सी, 5x + 7y = 50, है ना। ये किसकी हो गई, 5x + 7y = 50 की लाइन हो गई ये। अब दूसरी वाली ले ली मैंने, -2 और 12, तो x पे -2 चलूँगा तो यहाँ आएगा ना, देखो ये -2, ये -4, -6, -8 और इधर की तरफ -2, -4, -6, -8, है ना। तो x पे कितना है, -2 और y पे 12, x पे -2 यानी ये रहा, और y पे 12 का कहाँ हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये रहा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 3 5, x पे 3 चला और इस पे 5 चला, तो यही पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, देखो दोबारा से ये, तो इसमें मैंने डबल कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इनका कटान बिंदु यही आ रहा है ना। इन दोनों इक्वेशंस का कटान बिंदु यही हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये तो इस पे मैं लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी हुई 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। तो इसके निर्देशांक क्या हैं, देखो 3, 5, तो x = हो गया 3 और y = हो गया 5। तो पहले क्या है, पेंसिल, ये तो क्या है, पेंसिल है, और ये क्या है, पेन है, ठीक है ना। अब देखो ये वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही, आप करके देख लो इनको, है ना, ठीक है ना। कि 5x, तो 5 दिया 15 और 7 पंजे 35, तो 15 35 कितने हो गए, 50 हो गए। फिर 7 को 3 से किया, 7 दिया 21 और 5 25, 21 और 25 कितने हो गए, 46 हो गए, है ना। तो इस तरह से हमने इनको ग्राफिकली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, वो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। सेकंड प्रश्न इसका बहुत ही आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, अभी देखो समझ में आ जाएगा जब सवाल करेंगे ना, तो अभी इसके खूब सारे सवाल हैं, देखो 1 2 3 तो इसमें हैं और ये 5 इसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस को करोगे तो करते करते आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत में अगर ऐसा लगे ये समझ में कम आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बहुत मज़े से समझ में आ जाएगा आपके। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके फाइंड आउट, पता करो, वेदर द लाइंस, कि ये जो रेखाएं हैं, क्योंकि ये जो समीकरण है किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तो ये जो रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो ये जो युग्म दिया हुआ है रैखिक समीकरणों का, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी बिंदु पर, काट रहे हैं, या पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट हैं, है ना। तो अभी देखो 3 स्थिति होती हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, जिसको इंटरसेक्ट बोलते हैं हम,
या एक दूसरे के समांतर हों तो वो कभी नहीं काटेंगी, या एक दूसरे पे चढ़ी हुई हों, कोइंसिडेंट हो, यानी ये भी लाइन वही है और वो भी लाइन वही है ना। देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये क्या कर रही है, दूसरे को काट रही है। तो ये जो कटान बिंदु होता है ये इनका सॉल्यूशन होता है, हल होता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हों, रेलगाड़ी की पटरी होती है उसकी तरह समांतर हो, तो ये कभी नहीं काटेंगे, तो इनका कोई हल नहीं हो सकता। तीसरी स्थिति ये होती है कि ये रेखा भी पहले समीकरण द्वारा निरूपित रेखा भी यही है और दूसरे समीकरण द्वारा निरूपित रेखा भी यही है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, चढ़ी हुई है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, अनंत हल हो गए, क्योंकि हर बिंदु एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इसमें क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, अनंत हल हो गए। तो हम एक तरीका तो ये हुआ कि इनके दोनों के ग्राफ खींचे हम, है ना, और फिर पता करें भाई एक दूसरे को काट रही हैं या समांतर हैं या एक दूसरे पे क्या है, ये कोइंसिडेंट हैं, संपाती हैं, हिंदी में इसको संपाती बोलते हैं। ठीक है ना, ये समांतर हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा तरीका ये है कि इनके ये जो गुणांक हैं, देखो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है ना, तो A1 क्या हो गया 5, B1 कितना हो गया -4, C1 कितना हो गया 8, A2 कितना हो गया 7, B2 कितना हो गया 6, C2 कितना हो गया -9। तो इनके ये जो गुणांक हैं इनकी तुलना करके ही हम बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। देखो अभी हम इसको समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आपके ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं, 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो देखो अब इसमें A1 B1 C1 है ना, तो A1 क्या है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8 प्लस के 8 है ना, A2 कितना है 7, A2 कितना है 7, यानी ये AX + BY + C होता है। तो पहले के लिए A1X + B1Y + C1, ऐसे ही दूसरे के लिए A2X + B2Y + C2। तो इसमें B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। ठीक है ना, C2 कितना हो गया -9। अब देखो हम क्या करते हैं कि A1 बटा A2 निकालते हैं और B1 बटा B2 निकालते हैं। आराम से समझो, देखो आप A1 बटा A2 निकालेंगे और B1 बटा B2 निकालेंगे। अगर इन दोनों का जो मान है ना, जो अनुपात आएगा वो अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये एक दूसरे को काटेंगी, है ना। फिर हमको C1 बटा C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर नहीं है। अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाता है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का जो अनुपात आया निकल के, अगर वो दोनों सेम संख्या आ रही हैं, सेम मान आ रहा है, तब हम C1 बटा C2 भी निकाल के देखते हैं। फिर C1 बटा C2 ये बताता है कि वो समांतर होंगी या संपाती होंगी, कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर आ ही चुका। फिर देखेंगे कि अगर C1 बटा C2 क्या है, वो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, समांतर होंगी वो रेखा। और अगर A1 बटा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 जो बराबर आए थे, C1 बटा C2 भी उनके बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि वो रेखाएं एक दूसरे पे क्या हैं, चढ़ी हुई हैं, संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं ना। तो देखो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो A1 बटा A2 निकाला मैंने, तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, 5 बटा 7 आ गया। B1 बटा B2 निकाला, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, तो ये आ गया -2 बटा 3। तो देखो ये 5 बटा 7 और ये -2 बटा 3, तो ये सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या करेंगी, रेखाएं काटेंगी। बस सिर्फ इतना सा पूछ रहा है आपसे कि इन गुणांकों की तुलना करके बताओ कि ये इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्या है, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, है ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो आगे हमको C1 बटा C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है इसकी फर्स्ट इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0।
ठीक है। और फिर अगला है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो a1 b1 c1 लिख लिए मैंने, a1 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6 और c2 24। अब a1 बटा a2 निकाला मैंने, a1 बटा a2 कितना है बताओ, 9 बटा 18 है, कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। फिर b1 बटा b2 निकाला मैंने, b1 कितना है 6, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, तो ये वापस 1 बटा 2। अब देखो यहाँ दोनों सेम आ रहा है, ये भी 1 बटा 2 आ रहा है, ये भी 1 बटा 2 आ रहा है। अब हमको c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा, तो c1 बटा c2, c1 कितना है 12, ठीक है ना, c1 12 है और c2 कितना है 24, तो ये भी क्या आ गया 1 बटा 2, तो सेम आ गए तीनों, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, इसका मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंट, COIN, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। हिंदी में इसको समपाती कहते हैं, समपाती रेखाएं एक दूसरे पे चढ़ी हुई हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका ये 2 क्वेश्चन सेकंड वाले के कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट इसका। तीसरा पार्ट है का समीकरण, 2 समीकरण है मैंने लिखे। पहला है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरा समीकरण है, इधर लिख लेता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो a1 कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है -1, देखो ये -1 है इसका गुणांक, और c2 कितना है 9। तो मैंने निकाला a1 बटा a2 कितना है 6 बटा 2 यानी 3 आ गया। फिर मैं b1 बटा b2 निकालूंगा, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1, तो माइनस से माइनस कटेगा तो क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ भी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 की मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अपन c1 बटा c2 भी निकालेंगे, c1 बटा c2, c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, लेकिन ये समान नहीं है ना। तो इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, समांतर हैं रेखाएं। कैसी हैं रेखाएं, समांतर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिए। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि वही सेम प्रश्न है, देखो, है ना, कि ऑन कंपेयरिंग रेशोज a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इन अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि ये जो रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, 2 दे रखे, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, है ना, ये जो युग्म हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, है ना। कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब है अगर वो या तो काटें एक बिंदु पे या एक दूसरे के समपाती हों, यानी अनंत हल हो, यानी कोई ना कोई हल निकल रहा हो उसका, चाहे एक निकले चाहे अनंत निकले, तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है ना। और अगर माना पैरेलल है तो वो कहीं काटेंगी ही नहीं, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये निकालना है। तो सेम चीज़ है ना, बस खाली इन गुणांकों की तुलना करके ही हमें बताना है। तो बस वही है कि अगर एक बिंदु पे काटें, है ना, या अनंत हल हो, एक दूसरे के ऊपर समपाती हो, तो वो कंसिस्टेंट हैं। और अगर माना समांतर हैं तो कहीं काटेंगी ही नहीं फिर वो, इसका मतलब उनका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट हैं। और तरीका वही है, पहले a1 बटा a2 निकालेंगे और फिर b1 बटा b2 निकालेंगे। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को देखेंगे कि अगर उन दोनों के मान बराबर नहीं है तो तुरंत कह देंगे कि भाई ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अगर सेकंड स्थिति, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर आता है तो फिर हम c1 बटा c2 भी निकाल के देखेंगे। और अगर जो c1 बटा c2 हमने निकाला वो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर जो c1 बटा c2 निकाला आपने वो
A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के जो मान थे उनके बराबर आता है, तो फिर तीनों ही बराबर हो गए ना, तो फिर वो समपाती हो गई रेखाएं, अनंत हल होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ी होंगी। ठीक है, बस वही सेम क्वेश्चन है इसके अंदर। तो थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, ये है 3x + 2y = 5। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और अगला समीकरण है 2x - 3y = 7। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये माइनस इधर की तरफ लाएंगे इसको 5 को, यानी इधर की तरफ सिर्फ 0 रहना चाहिए, इक्वल के साइन के राइट साइड में सिर्फ 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ऐसे ये हो गया 2x - 3y - 7 = 0। तो देखो A1 3, B1 2 और C1 -5। A1 A2 2, B2 -3 और C2 -7। तो अब मैंने निकाला A1 बटा A2। A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2। ठीक है, फिर मैंने निकाला B1 बटा B2। B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3, तो ये आ गया -2 बटा 3। तो देखो ये सेम नहीं है ना, 3 बटा 2 और -2 बटा 3, तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए क्या है ये कंसिस्टेंट हैं, है ना। तो चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो इसका मतलब लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दूसरा ये कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अब अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 और दूसरा है 4x - 6y = 9। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, इधर लाएंगे ट्रांसपोजिशन करके, पक्षांतरण करके। 2x - 3y - 8 = 0, है ना। और ये हो गया 4x - 6y - 9 = 0। तो देखो A1 2, B1 -3 और C1 -8, A2 4, B2 -6 और C2 -9। तो A1 बटा A2 निकाला मैंने 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2 आ गया। फिर B1 बटा B2 निकाला -3 बटे -6, तो वो देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी, ये भी 1 बटा 2 आ गया। अब हमें C1 बटा C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1 बटा C2 -8 बटे -9, तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो 8 बटे 9, लेकिन ये सेम नहीं है ना, क्योंकि ये तो 1 बटा 2 आ रहे थे, ये 8 बटे 9 है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हैं, कहीं काटेंगी नहीं ये। पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट, बेटा इसका हिंदी थोड़ा सा देख लेना, मेरे पास क्या है हिंदी वाली बुक है नहीं, है ना। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं, संगत असंगत बोलते होंगे शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है ना। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये एक दूसरे को क्या क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया। थर्ड क्वेश्चन है इसका 3 बटे 2x 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y = 7। दूसरा है 9x माइनस 10y = 14। तो देखो इसका पहले मैंने क्या ले लिया, 6 लघुत्तम ले लिया, है ना। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6, 10y = 7। इसके नीचे अब इसका वज्र गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा, इसका 1 से करोगे तो यही आएगा 9x प्लस 10y = 7 छिक्की 42। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 = 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन ये है ही। तो देखो A1 कितना हो गया इसमें 9, B1 कितना हो गया 10, C1 कितना हो गया -42, A2 हो गया 9, B2 हो गया -10, C2 हो गया -14। देखो इसको मानक रूप में लिख लो, 9x माइनस 10y माइनस 14 = 0। तो ये -14 हो गया। ठीक है, अब आप वही A1 बटा A2 निकाला। A1 कितना है, मैं बटा बोलता हूँ ना बच्चे अपॉन बोलते हैं ना, A1 अपॉन A2, A1 बाई A2, लेकिन मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ ना, तो मुझे वहाँ की आदत है, मेरे गांव की, है ना। हमारे गुरुजी बटा बोलते थे, बटा या बटे, कुछ बच्चे बटे भी बोलते हैं, जैसे उनके टीचर बोलते हैं ना बचपन में, वही उनको याद रहता है ज़िंदगी भर। तो 9 बटा कितना है,
ये a1 भी 9 है और a2 भी कितना है 9 है, तो ये 1 आ गया। फिर b1 बटा b2 निकाला, b1 कितना है 10 और b2 कितना है -10, तो ये क्या है बताओ, ये तो -1 आ गया है ना। तो ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये काट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया हमने, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसका मतलब इंटरसेक्ट, ठीक है ना। क्या कर रही हैं ये लाइंस, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है बताओ, ये कंसिस्टेंट हैं ना, क्या है ये लाइंस कंसिस्टेंट है। इस तरह से हमने ये, इसका थर्ड पार्ट हो गया। इसमें 2 पार्ट और हैं तीसरे क्वेश्चन में, 4th एंड 5th। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 4th पार्ट है इसका, मैंने लिखा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, है ना। देखो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको मानक रूप में, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हो गया -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। देखो a1 हो गया 5, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -11, a2 हो गया -10, b2 हो गया 6 और c2 हो गया 22। तो देखो वही a1 बटा a2 निकाला, 5 बटा -10 यानी -1 बटा 2। देखो 1 बटा -2 लिख लो या -1 बटा 2 लिख लो, बात एक ही है, या बीच में लगा लो माइनस को, कैसे भी कर लो, है ना। फिर b1 बटा b2, b1 कितना है -3 और ये 6, तो वही -1 बटा 2। देखो ये सेम आ गए। अब हमें c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी -1 बटा 2 आ रहा है और ये भी -1 बटा 2 आ रहा है। तो c1 बटा c2 क्या हो गया, -11 बटे 22, तो ये भी -1 बटा 2 आ गया। तो ये क्या है बताओ, एक दूसरे पे संपाती हैं ये रेखाएं, है ना, कोइंसिडेंट हैं। ये रेखा भी वही है और ये रेखा भी वही है, सेम रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों। क्योंकि देखो वैसे देखा जाए तो इसको अब आप जब उससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, -2 से गुणा कर दोगे, तो ये वाला चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हैं, ये कोइंसिडेंट हैं। तो हमने देखा था या तो वो इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, संपाती हो, तो वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं वो, कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये आंसर इसका आ गया। अब इसका 5th पार्ट करेंगे हम। 5th पार्ट है 4/3x, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। देखो सबसे पहले तो मैंने इसके पक्षांतर वो लघुत्तम ले लिया, 3 आ गया, ये हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, इसके नीचे 1 लगा लिया, गुणा कर दूंगा तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, फिर पक्षांतरण कर दूंगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। देखो a1 कितना हो गया 4, b1 कितना हो गया 6, c1 कितना हो गया -24, a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 3, c2 कितना हो गया -12। देखो इसको पक्षांतरण कर देंगे तो इधर जाके क्या आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब वही a1 बटा a2 निकाला मैंने, तो 4 बटा 2 यानी 2 आ गया। b1 बटा b2 निकाला 6 बटा 3, तो ये वापस से 2 आ गया। c1 बटा c2 निकाला, c1 कितना है -24 और c2 कितना है -12, तो ये वापस से क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये भी क्या है, इसमें भी ये कोइंसिडेंट हैं लाइंस, ये भी क्या है, कोइंसिडेंट हैं। तो थर्ड का ये है 4th पार्ट है ये, है ना। 5x नहीं, ये मैंने 5th कर दिया है ना, और ये एक सेकेंड, फर्स्ट पार्ट था 3x प्लस 2y, ठीक है ना।
फिर सेकंड पार्ट था 2x माइनस 3y, ठीक है। फिर तीसरा था 3/3/2x प्लस 5/3y, ठीक है। फिर चौथा है 5x माइनस 3y बटे 11, है ना, ठीक है। और फिर ये पांचवा ये हो गया 4/3x प्लस 2y, हाँ ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है बताओ, ये पांचवें में क्या हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, सेम आ रहा है ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो क्या है, ये संपाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, है ना। तो हम लिख देंगे ये कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन, बताइए कि इनमें कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है ना। इफ कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्ट हैं तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ के माध्यम से आपको इनके हल निकालने हैं, है ना, ग्राफ के माध्यम से आपको इनके हल निकालने। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, फर्स्ट प्रश्न है इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो a1 1 हो गया, b1 भी 1 हो गया, c1 कितना हो गया -5, a2 2 हो गया, b2 भी 2 हो गया और c2 कितना हो गया -10, ठीक है। अब देखो a1/a2 निकाला आपने तो 1/2, b1/b2 निकाला 1/2, 1/2 ये भी आ गया, c1/c2 निकाला, c1 -5 है और ये -10 है तो ये भी 1/2 सेम आ रही हैं। तो ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, तो अनंत हल होंगे। तो इनको हम ग्राफ पे दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, एक रेखा और दूसरी रेखा अनंत हल होंगे इसके। हालांकि ये कह रहा है अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनको क्या करिए, दर्शाइए। तो इनके दो दो पॉइंट निकाल के दोनों की क्या खींच लो, रेखा खींच लो, तो वही आएंगी, सेम रेखा आएंगी इस तरह से, है ना। यानी एक रेखा भी यही आएगी और दूसरी रेखा भी यही आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है ना, या कोइंसिडेंट है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, है ना। अब देखो इसको मैंने लिखा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और इसको लिखा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो a1 1 हो गया, b1 -1 हो गया और c1 -8 हो गया, a2 3 हो गया, b2 -3 हो गया और c2 -16 हो गया। तो देखो a1/a2 कितना हो गया, 1/3, b1/b2 कितना हो गया, -1/-3 भी क्या हो गया, वही 1/3 हो गया। तो हम c1/c2 भी निकालेंगे, -8/-16, तो ये 1/2। तो सेम नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं बताओ, पैरेलल लाइंस हैं। तो चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और अगर पैरेलल हैं तो ये इनकंसिस्टेंट हैं, और इनकंसिस्टेंट हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये हल उसी केस में निकलवाना चाह रहा है कि अगर वो क्या है, कंसिस्टेंट हैं तो, ठीक है। तो अब अपन इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल, अच्छा इसमें तो ये दे ही रखे हैं, तो a1 b1, a1 हो गया 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -6, a2 हो गया 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4, ठीक है। अब वही a1/a2 निकाला मैंने,
A1 बटा A2 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। फिर B1 बटा B2 निकाला 1 बटा -2। तो ये देखो सेम नहीं है ना, ये आ गया -1 बटा 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आपको C1 बटा C2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। तो चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट। अब इनके क्या पूछ रहा है आपसे, इनके ग्राफ से हल करो, इसको ग्राफीय मेथड से इनको हल करना है ना। तो देखो पहला समीकरण मैंने लिखा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो y बराबर मैं लिख लेता हूँ 6 माइनस 2x हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आप x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो इसमें ये x है और ये y है। x की वैल्यू रखी आपने 2 रखी, माना तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाए तो 2 बच गई, है ना। x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, है ना, तो देखो ये 6 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ले लो। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इधर 4x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 4। तो x बराबर हो गया 2y प्लस 4 अपॉन 4। 2 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यूज निकाल लेंगे हम, x और y। तो y की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो y की वैल्यू रखी मैंने 2, तो 2 और 2 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया। y की वैल्यू मैंने रखी -6, तो देखो ये -6 प्लस 2 क्या हो गया, -4। -4 में जब 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आप क्या कर लो, ग्राफ पे प्लॉट कर लो, ठीक है। देखो मैंने अब आपको ये ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो देखो पहला है 2 2 और 4 -2। पहला है 2 2, तो पहला पॉइंट है 2 2, तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। 2 2 और फिर अगला है 4 2 नहीं 4 2 नहीं है, 4 -2। x पे 4 चलूंगा और y पे कितना चलूंगा, -2 चलूंगा, तो ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ये लो। तो ये उसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी इसकी, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये मैंने इस पर ये इक्वेशन लिख दी। फिर अगले के पॉइंट्स हैं 2 2 और -6 -2। तो 2 2 देखो x पे 2 और y पे 2, तो यही हो गया, सेम पॉइंट हो गया, है ना। और दूसरा है पॉइंट -6 -2। तो x पे -6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, ये -6 और -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये दूसरी समीकरण, दूसरी लाइन होगी। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इस पर लिख दो, दूसरी इक्वेशन लिख दो आप, है ना। 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कटान बिंदु क्या है, 2,2। तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू भी 2 आ गया। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये x एक्सिस है, इधर -x है, इधर y है और इधर ये -y है। तो ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो आपको इनके क्या ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो इसका a1 हो गया 2, b1 हो गया -2 और c1 हो गया -2। इसका a2 हो गया 4, b2 हो गया -4 और c2 हो गया -5। तो a1 बटा a2 निकाला, 2 बटा 4, तो क्या आ गया 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 निकाला मैंने,
तो b1/b2 क्या है, -2/-4, तो वही वापस 1/2 आ गया। तो फिर c1/c2 भी निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हो गया -2/-5, तो ये आ गया 2 माइनस से माइनस कट गया। तो ये सेम नहीं है, तो a1/a2 और b1/b2 तो सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है। तो फिर ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट को ये कह नहीं रहा उसको ड्रॉ करने की, ठीक है ना, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, है ना। तो चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं। क्या है ये, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हैं। लाइंस हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए 3 प्रश्न, है ना, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो इसी तरह के मोर वीडियोज़ के लिए, है ना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, और मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, लाइक करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।